गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th केमिस्ट्री में अब तक आप लोग पढ़ा दिया गया था। 3 प्रकार की अपक्रियाओं को बताया गया था, जिसमें योगात्मक अपक्रिया बता दिया गया था, विघटन अपक्रिया बता दिया गया था और विस्थापन अपक्रिया बता दिया गया था। विस्थापन अपक्रिया के बाद जो हमारा अगला रिएक्शन है, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया, जिसको कि हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद फिर हम आपको रिएक्शन करके दिखाएंगे, तब उसके बाद फिर आप लोग उसको समझेंगे। तो सबसे पहले उसमें आप लोग एक आध दो लाइन लिख लीजिए। वे रासायनिक अवक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के यौगिकों में दो आयनों अथवा अवयवों का स्थानांतरण हो जाता है और नए यौगिक बनते हैं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाते हैं। लिख लिया आप लोगों ने? तो चलिए अब इसमें हम एक रिएक्शन को देखते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए हमको यहाँ पर मिल जाए AgNO3, इसका रिएक्शन हम कराएंगे Na, देखिए AgNO3, और यहाँ पर जो हमको मिला है Na2SO4, हम इससे रिएक्शन कराएंगे। तो देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहता है, इसका जो पॉजिटिव है ये इसके साथ, और इसका जो ये आपका इसका जो पॉजिटिव है वो इसके साथ, यानी इस देखो यहाँ पे जो NO3 के साथ है, ये वाला जो सोडियम है आके इसके साथ जुड़ेगा, और ये वाला Ag जा कर के इसके साथ जुड़ेगा। तो इसी को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। मतलब इधर देखो आदान प्रदान, ये वाला इधर जा रहा है, ये वाला इधर जा रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जैसा कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पर AgNO3 लिखा गया है, यहाँ पर Na2 लिखा गया है, और AgNO3 के साथ जुड़ा है, Na2 जो SO4 के साथ जुड़ा है। अब दोनों में एक्सचेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सचेंज हो जाएगा। एक्सचेंज का मतलब देखो यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा Na और NO3, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो 2 सोडियम है, तो 2 सोडियम को बराबर करने के लिए हमको यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा। ये बराबर हो गया। तो यहाँ पर हमको भी क्या करना पड़ेगा, इसको हमको 2 टाइम्स लेना पड़ेगा NO3 को बराबर करने के लिए। तो 2 Ag अब SO4 के साथ निकल जाएगा। यहाँ पर क्या निकलेगा, 2 यहाँ पे 2 नहीं लिखा जाएगा, Ag2SO4 इस प्रकार से यहाँ पर लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग क्या हो रहा है कि उत्पाद में जो आपका ये एक दूसरे से क्या कर ले रहे हैं, एक्सचेंज कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जो अभिक्रिया आपकी होगी ये द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत होगी। तो यहाँ पर आप लोग इसका नाम लिख लेंगे। क्या नाम लिखेंगे इसका? सिल्वर, ये है सिल्वर नाइट्रेट, ये है सोडियम सल्फेट, और ये जो आपको प्राप्त हो रहा है सोडियम नाइट्रेट, ये आपको क्या प्राप्त हुआ? सिल्वर, या हम इसको सिल्वर सल्फेट बोल सकते हैं, ठीक। तो ये क्या है? सिल्वर सल्फेट। ये रिएक्शन प्राप्त हो, इस रिएक्शन के द्वारा आपको समझ में आ गया होगा
कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, दोनों में देखो पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे से क्या कर लेते हैं, ये जो कंपाउंड होते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये दोनों एक्सचेंज कर लेते हैं, जिसके द्वारा हमको नया यौगिक प्राप्त होता है। ठीक है, इस पे हम एक आध दो रिएक्शन और आपको बता रहे हैं। चलिए हम एक रिएक्शन और ले रहे हैं, दूसरा जो रिएक्शन ले रहे हैं वो उस रिएक्शन को देखते हैं हम यहाँ पे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे क्या ले लें, BaCl2 प्लस Na2SO4। चलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के फलस्वरूप क्या प्राप्त होगा, ये जो Ba है ये इस वाले SO4 के साथ जुड़ेगा, जबकि ये जो आपका सोडियम है ये इसके साथ आके जुड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये Ba इधर आ जाएगा, BaSO4 इसके निगेटिव के साथ। यहाँ पर जो इसमें देखो ये Na जो है पॉजिटिव है, SO4 पर निगेटिव चार्ज, Na पर 1+ होता है, SO4 पर 2 निगेटिव चार्ज होता है। तो और जबकि यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पे Ba पर 2+ चार्ज है, Ba यानी बेरियम इस पर 2+ चार्ज है, और जो क्लोरीन है इस पर 1 निगेटिव चार्ज है। तो Ba पर 2+ चार्ज और SO4 पर 2- चार्ज, तो 2+2- दोनों बराबर हो जाएंगे, तो यानी एक कंपाउंड बन जाएगा BaSO4, ये बन गया। प्लस यहाँ पर अब क्या होगा, अगला जो रिएक्शन हमारा होगा वो Na के साथ Cl जुड़ जाएगा। Na पर 1+ चार्ज होता है, Cl पर भी 1+ चार्ज होता है, तो ये 1 टाइम्स ही इस प्रकार से जुड़ेगा, यानी NaCl। ठीक, और यहाँ पर 2 Na है और 2 Cl है, इसलिए आगे हम 2 लगा देंगे, 2 NaCl, ये बन जाएगा। ठीक, रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया। अब हम इसका नाम क्या लिखेंगे, ये है बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, ये है सोडियम सल्फेट, ये है बेरियम सल्फेट, और ये है सोडियम क्लोराइड। क्या है ये, सोडियम क्लोराइड। बात समझ में आ रही होगी, ये सोडियम क्लोराइड। तो इस प्रकार से ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप आसानी से क्या कर सकते हो, एक अवयव को, ठीक है, या आयन को दूसरे यौगिक या दूसरे अभिकारक के साथ एक्सचेंज करा देते हैं, यानी स्थानांतरण करा देते हैं, जिसके द्वारा नया यौगिक हम प्राप्त करते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अनुसार ही यह ऐसा होता है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, अब देखिए यहाँ पर हमको करना क्या है कि जो पॉजिटिव होगा और जो निगेटिव होगा, तो पॉजिटिव निगेटिव को ध्यान रखना है, उसको दूसरे वाले निगेटिव के साथ उस वाले पॉजिटिव को जोड़ देना है आयन को, और उसी प्रकार से इसमें भी जो इसका पॉजिटिव जो मतलब दोनों अलग अलग जो कंपाउंड होंगे दोनों को अलग अलग करके जोड़ देना है। चलिए, और ये हो गया। हम आपको 2-3 इसके अंतर्गत और भी जो एग्जाम्पल्स हैं उनको रिएक्शंस को आपको दे रहे हैं, जिसको कि आप लोग सॉल्व करके दिखाओगे। तो चलिए एक आध दो रिएक्शन हम इसके अंतर्गत और दे रहे हैं, जिनको कि आप लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम रिएक्शन आपको दे रहे हैं और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसका आपको निकालना है कि क्या प्राप्त होगा। इसमें आप लोग सबसे पहले नोट कर लीजिए, जैसे FeCl2 प्लस FeCl2 गिव्स क्या बन रहा है यहाँ पर, NH4OH, NH4OH। इसको आप लोग सॉल्व करना है, क्या बनेगा। ठीक, दूसरा जो रिएक्शन है वो हमारा दूसरा रिएक्शन नोट कर लीजिए। इसमें आप लोग दूसरा जो रिएक्शन होगा वो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, PbNO3 का ट्वाइस PbNO3 का ट्वाइस प्लस Ki, ठीक है, Ki
इसको सॉल्व करना है। थर्ड, चलिए और ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर और भी को सॉल्व करना है। यहाँ पर SnCl4 प्लस SnCl4 प्लस NaBr इसको सॉल्व कर देना है। NH4OH HNO3, यहाँ पर अगला ले रहे हैं HNO3 NH4OH, एक रिएक्शन इसको ले रहे हैं। चौथा है और पांचवा जो रिएक्शन हम ले लेंगे, पांचवा रिएक्शन ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर HCl NaOH NaOH, ये 5 रिएक्शन आपको मिल गया है। इन पांचों रिएक्शंस को आप लोगों को सॉल्व करके कॉपी में दिखाने हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के आधार पर। ठीक है, धन्यवाद।